स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बिल्कुल एक नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उस चैप्टर नंबर 7 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, हमने पीछे वो 6 चैप्टर हमारे कर लिए। अगर किसी ने 6 चैप्टर है वो अच्छे से अध्ययन नहीं किए तो वापस से जाके वीडियो को जरूर चेक करना, जरूर उनको देखना, नहीं तो फिर आपके लिए ज्यादा कोर्स हो जाएगा। तो अभी हम जो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले हम शुरुआत से पहले बात कर रहे थे। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? एक आवेश की, हम विद्युत धारा की शुरुआत से बात कर रहे थे। ठीक है, कि विद्युत धारा पहले हमने पढ़ा कि विद्युत धारा किसकी वजह से है वो चलती है। ठीक है, किस वजह से विद्युत धारा उत्पन्न है वो होती है। तो हमने पढ़ा था वहां पर आवेश के बारे में। तो हमने आवेश के लिए वो मतलब जो हमारे चैप्टर थे उनमें हमने अध्ययन कर लिया था, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के अंदर। ठीक है, तो उन चैप्टरों के अंदर हमने क्या किया था? स्थिर विद्युत की, मतलब जो स्थिर धारा है, धारा स्थिर है, तब वहां पर जो आवेश है, विद्युत धारा है वो क्या होगी, तब हमने अध्ययन है वो कर लिया था। ठीक है, जब धारा है वो स्थिर हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब मतलब आवेश स्थिर हो तब। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो अगला जो हमारा चैप्टर था 5वां और 6वां चैप्टर था, तो 5वां चैप्टर क्या था? विद्युत धारा था। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में हमने अध्ययन किया कि जब विद्युत धारा चलती है तो क्या 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 वहां पर घटनाएं होती है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने उसी विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ हमारे जो उपकरण थे उन उपकरणों का हम कैसे प्रयोग करें, किस प्रकार से हम उनको दैनिक जीवन में काम में ले, तो उसके बारे में हमने अध्ययन है वो किया था। अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने आपको शुरुआत में जब शुरू किए थे चैप्टर तब मैंने आपको बताया था कि जो आपका आवेश जब भी स्थिर रहता है, आवेश स्थिर रहता है, तब जो आपके जो मतलब क्या उत्पन्न होता है? जब आवेश स्थिर रहता है तब केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश स्थिर बताते हैं एक बार फिर से। आवेश स्थिर, इसका मतलब क्या रहेगा? आवेश स्थिर मतलब जो केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और आवेश जब क्या होगा? गतिशील, आवेश गतिशील होगा। तो आवेश अगर गतिशील है इसका मतलब क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है, और आवेश जब नियत वेग से गतिशील नहीं हो तब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब अब हमारा जो आवेश है वो क्या कर रहा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो रहा है। इसका मतलब आवेश है वो क्या कर रहा है? गति तो कर ही रहा है ना भाई, आवेश से वो गति तो कर रहा है, क्योंकि बिना गति के वो क्या नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बिना गति के है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। और आवेश गति कर रहा है इसका मतलब विद्युत धारा है वो क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे पता चला, किस प्रकार से या किस व्यक्ति ने इसको मतलब सबसे पहले देखा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। तो उसके लिए देखो ओरस्टेड ने प्रयोग किया। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि ओरस्टेड ने प्रयोग किया, लेकिन असल में ओरस्टेड ने कोई प्रयोग किया नहीं था, उन्होंने वो हो गया था। कैसे? ओरस्टेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वो क्या कर रहे थे? अपनी प्रयोगशाला के अंदर है वो कुछ है वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो विद्युत धारा से रिलेटेड या कुछ ऐसे काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक बैटरी थी, बैटरी से उन्होंने तार जोड़ रखे थे। उनके पास में एक कंपास था। कंपास आप जानते हो दिशा सूचक के अंदर, ठीक है, जिसकी सहायता से हम दिशा है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, वो देखा होगा आपने। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो तार था, तार के पास में एक कंपास उन्होंने रखा हुआ था उनका। ठीक है, उन्होंने रखा हुआ था उनका, जानबूझ के नहीं रखा था, रखा हुआ था वहां पर। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो क्या करते हैं उस बैटरी में से जो कुंजी है उसको बंद करते हैं, तो उस कंपास है उसके अंदर जो सुई थी उसमें थोड़ा बहुत विक्षेप आ रहा था। ठीक है, विक्षेप आता। उन्होंने फिर ऐसा देखा तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये चीजें हैं वो क्या हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, बैटरी की जो ध्रुवता उसको चेंज कर दिया। तो ध्रुवता को चेंज कर दिया, उन्होंने क्या देखा कि जो चुंबकीय सुई का पहले विक्षेप किसी और दिशा में हो रहा था अब किसी और दिशा में हो रहा है। तो उनको और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या घटना होगी यहाँ पर। भाई चुंबकीय जो सुई है वो तो केवल और केवल किस वजह से विक्षेपित हो सकती है? चुंबकीय सुई केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो क्या हो सकती है? विक्षेपित हो सकती है। तो फिर इस तार में ऐसी क्या घटना हो रही है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो वहां से ही हमारे को पता चला कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के अंदर है वो क्या रहती है? आपकी चुंबकीय क्षेत्र है वो रहता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ओरस्टेड ने आज का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ओरस्टेड ने अपना प्रयोग किया तो क्या क्या उसने परीक्षण दिए और उन परीक्षणों से क्या क्या है वो निष्कर्ष है वो निकले। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ओरस्टेड का प्रयोग क्या था। तो ओरस्टेड ने क्या किया, इस प्रकार से एक बैटरी ली। ठीक है, ये बैटरी ली और इस बैटरी यहां पर एक कुंजी लगा दी, यहां पर एक कुंजी लगा दी। ठीक है,
उसके बाद में ये एक पूरा तार था, उन्होंने क्या किया यहाँ पर ये जो बैटरी है और ये एक तार है, यहाँ पर ये कुंजी के मान लो यहाँ पर, ठीक है, रनिंग ट्रिक भी लगा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक इसके पास में रख दी एक चुंबकीय सुई। अब मैं कंपास नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा केवल चुंबकीय सुई। तो ये इस प्रकार से चुंबकीय सुई बना दी, ठीक है। चुंबकीय सुई का ये जो मैंने भाग है वो इसे काला किया है, वो है नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। और रखा हुआ कैसे है, ये देखो भाई, चुंबकीय सुई को कैसे रखा, चुंबकीय सुई कैसे किस दिशा में वो स्थिर रहती है, जब चुंबकीय सुई है वो कैसे हो, नॉर्थ साउथ दिशा में, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखा गया ताकि ये स्थिर रहे। तो यहाँ पर हम बता देता हूँ कि इस प्रकार, इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में साउथ है, ठीक है। इस साइड में वेस्ट मान लो, इस साइड में ईस्ट मान लो, ठीक है। ये जो लाइन है वो ऐसे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बीच में है, नीचे आपका वेस्ट है, इस साइड में क्या है, ईस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मतलब ध्रुव दिशा बताने की जरूरत है हमारे लिए, ठीक है। कि हमारी जो चुंबकीय सुई है वो स्थिर है या नहीं है, भाई हम ये नहीं बताएंगे और मैं सीधे यहाँ पर ये लिख दूंगा। तो आप तो ये बोल सकते हो ना, या कोई भी ये बोल सकता है कि ये चुंबकीय सुई अपनी मुख्य स्थिति में, मूल स्थिति पर नहीं थी इसलिए विक्षेपित हुई है। तो हमारे को ये करना तो पड़ेगा ना भाई कि जो चुंबकीय सुई अपनी मूल स्थिति पर है तब इसमें कोई विक्षेप है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी धारा देखो, यहाँ पर मैंने कुंजी को बंद नहीं किया, मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अभी वो एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया देखा कि जब उन्होंने धारा प्रवाहित की, क्या प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करते ही यहाँ पर क्या होने लग गया, इस चुंबकीय सुई में वो क्या होने लग गया, विक्षेप होने लग गया। तो इस प्रकार से ये जो चुंबकीय सुई थी उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा विक्षेप हुआ और ये कुछ इस प्रकार से हो गई, ये लो। तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। इस प्रकार चुंबकीय सुई में विक्षेपण आ गया जब यहाँ पर क्या की, धारा प्रवाहित की। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आपकी धारा वो प्रवाहित हो रही है, आई। अब एक और डायग्राम, तो उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर इसकी ध्रुवता बदल दी, बैटरी की ध्रुवता बदल दी, मतलब जो ये पहले तार ये प्लस से जुड़ा था इसको माइनस कर दिया, मतलब बैटरी को ऐसे कर दिया, चेंज कर दिया। तो बैटरी को चेंज कर देते हैं, इस साइड में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और फिर यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, और कुंजी को तो हम बंद करेंगे ताकि हमारे को क्या करना पता चले, यहाँ पर ध्रुवता मतलब पता चले कि चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है कि नहीं। अब धारा आपकी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप बना वो कैसे हो रहा था, चुंबकीय सुई में विक्षेप कुछ इस प्रकार से हो रहा था। मतलब जो अब नॉर्थ वाला भाग है वो कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, साउथ वाला ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, इन तीनों चीजों से, तीनों परिपथों से आप क्या देख पा रहे हो कि जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप है नहीं है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तब चुंबकीय सुई में विक्षेप आ रहा है विक्षेप। जब धारा की दिशा को हमने बदल दिया, धारा की दिशा को हमने क्या कर दिया, बदल दिया, तो धारा की दिशा को हमने बदल दी, हमने क्या देखा कि चुंबकीय सुई में जो पहले विक्षेप ऐसे था वो कैसे हो गया, ऐसे। पहले भाई नॉर्थ ऊपर था ना भाई यहाँ पर, ठीक है, अब कैसे हो गया, नीचे हो गया। तो इसका मतलब ओरस्टेड ने अपने प्रयोग है, उन प्रयोगों से प्रेक्षण निकाले कि जब चुंबकीय सुई के अंदर, सॉरी जो मतलब जब परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब यहाँ पर वो क्या नहीं होता है, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। जब क्या किया जाता है, जो बैटरी की ध्रुवता है उसको बदल दिया जाता है, तब वहां पर क्या होता है, चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है उसकी दिशा वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने और भी प्रयोग जैसे किया था, उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि ये मान लो तार था, पहले तो उन्होंने क्या किया, इसके पास में रखा था, अब उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर रख दिया, इसके नीचे रखा, ठीक है। क्या किया, पहले ये जो अभी में हमने डायग्राम बनाई है वो डायग्राम कैसे है, ये तार था और तार के पास में यहाँ पर है, तार था ये, वो तार के पास में यहाँ पर है वो क्या रखा हुआ था, ये जो हमारी चुंबकीय सुई है कंपास है वो रखा हुआ था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जैसे ऊपर रखा पहले कंपास को, फिर नीचे रखा, तो जब ऊपर रखा तब चुंबकीय सुई में विक्षेप कुछ अलग था, जब नीचे रखा तब भी चुंबकीय सुई में विक्षेप अलग था। मान लो ये तार था, तार के ऊपर कंपास रखा, तब मान लो इस प्रकार से आपका नॉर्थ से आ रहा था, ये अंगुलियां नॉर्थ को बता रही है, तो इस साइड ऐसे आ रहा था। लेकिन जैसे इस कंपास को नीचे रखा तो नॉर्थ आपका ऐसे चला गया, इस साइड में आ गया, ऊपर ऐसे नीचे ऐसे। तो यहाँ पर भी जब चुंबकीय सुई को है वो इस तार के ऊपर या नीचे रखा गया तब भी यहाँ पर चुंबकीय जो आपकी सुई है उसमें विक्षेप है वो आया, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं भाई ओरस्टेड ने अपना प्रयोग किया, तो उस ओरस्टेड के प्रयोग के क्या परीक्षण थे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर परीक्षण। तो परीक्षण क्या थे, देखो परीक्षण, तो यहाँ पर सबसे पहला परीक्षण था कि जब धारावाही चालक तार, ठीक है भाई, हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे तो तार पड़ा रहेगा, उसके अंदर हम धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जब धारावाही चालक तार, ठीक है, तो जब धारावाही चालक तार में
कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, ये पहला परीक्षण था। ठीक है, जो भी वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले चीजें देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हो रही है, तो उन जो देखते हैं ना, उन्हीं घटनाओं को हम परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई ये घटना हुई तो ये क्यों हुई, उसके कारण वो बता देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक पहला जो इसका परीक्षण था वो देख लिया। दूसरा परीक्षण क्या है? दूसरा परीक्षण, जब धारावाही चालक तार में, धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जो धारावाही चालक है उस तार के अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है, मतलब तीसरा परीक्षण है, वो क्या था कि जब धारावाही चालक तार में धारा की दिशा परिवर्तित की गई, तो चुंबकीय सुई में विपरीत दिशा में विक्षेप हुआ। ये तीसरा परीक्षण उन्होंने दिया। अगला जो चौथा परीक्षण है वो क्या है, देखो चौथा परीक्षण है कि जब धारावाही चालक तार के ऊपर व नीचे कंपास या चुंबकीय सुई को रखा गया तो भी क्या हुआ, तो भी चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। तो ये है वो क्या थे, ओरस्टेड के प्रयोग के वो क्या थे, आपके चार परीक्षण थे। क्या था पहला परीक्षण कि जब भी क्या करेंगे, चालक धार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय सुई है उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात थी कि जब धारावाही चालक में जो धारा है वो प्रवाहित होती है या प्रवाहित हो रही थी, तब वहां पर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और तीसरा पॉइंट है कि जैसे ही हमने क्या किया, चालक जो धारावाही चालक तार है उसमें धारा की दिशा को परिवर्तित किया, मतलब यह बोल सकते हो बैटरी की ध्रुवता को हमने चेंज कर दिया। तो बैटरी की ध्रुवता को चेंज करते ही यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय सुई में विक्षेप है वो पहले मान लो इस प्रकार से हो रहा था, अब वो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पर ये पता चल गया। चौथा पॉइंट क्या था कि जब धारावाही चालक तार के ऊपर या नीचे, जो धारावाही चालक तार है बैटरी के, जो धारावाही चालक तार लगा उसके ऊपर या हम नीचे क्या करेंगे, अगर जो कंपास है उसको रख देंगे तो हम क्या देखेंगे, ऊपर है वो कुछ और विक्षेप आ रहा है, नीचे वो कुछ और विक्षेप आ रहा है। तो ये क्या थे आपके ओरस्टेड के प्रयोग के वो चार परीक्षण थे। अब इन्हीं परीक्षणों के आधार पर वो क्या निकाले गए, निष्कर्ष निकाले गए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, किस कारण से ऐसी घटनाएं हो रही है, चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों आ रहा है, तो उसका कारण यहाँ पर बताया गया। तो चलो हम अब देखते हैं कि जो ओरस्टेड के प्रयोग है उसके निष्कर्ष है वो क्या है। तो हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या क्या निकालें, तो पहला निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी कारण से ये वो क्या होता है,
भाई ये बात यहाँ पर बोल दी कि तार में जब भी क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और सीधी सी बात है, जो कंपास होगा, जो चुंबकीय सुई होगी, वो किस स्थिति में वो परिवर्तित होगी, जब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा। तो इसका मतलब अगर तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो फिर यह चुंबकीय स्वयं विक्षेप कैसे हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो तार है, तार के अंदर है वो क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, इस वजह से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो जो कंपास है या जो चुंबकीय सुई है उसमें क्या आया, विक्षेप है वो आया है। ठीक है, तो ये पहला निष्कर्ष है वो निकाल लिया गया था। दूसरा निष्कर्ष क्या था कि विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। ठीक है, तो मतलब विद्युत धारा की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी, विद्युत धारा की प्रबलता जितनी ज्यादा, मान लो ये तार था, ठीक है, इस तार के अंदर मान लो पहले हम 1 एम्पियर भेज रहे थे, ठीक है, 1 एम्पियर धारा भेज रहे थे, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न हो रही थी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 एम्पियर का भेजेंगे, तो जब 1 एम्पियर और जब 5 एम्पियर भेजेंगे, तब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब हमने धारा है वो 1 एम्पियर भेजी, ठीक है, जब हमने धारा है वो 1 एम्पियर भेजी, तब हमारे को कुछ चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा था और चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप हो रहा था। जब हमने धारा है वो 5 एम्पियर भेजी, तब हमने क्या देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में आप धारा भेजोगे, जितनी प्रबल धारा होगी, उतने ही आपका अधिक मान का है वो, अधिक परिमाण का है वो क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो होगा। तो ये दूसरा निष्कर्ष है वो निकल आ गया यहाँ से। अगला जो निष्कर्ष है वो है तीसरा, कि जब चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है। क्या हुआ कि मान लो ये तार था, ठीक है, पहले यहाँ पर कंपास था, तो हमने देखा, तब यहाँ पे हमने देखा ये पहले मान लो नॉर्थ साउथ था चुंबकीय सुई, तब इसमें विक्षेप है वो इतना हो रहा था। ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये मैंने पहले बताया, ये वाले का मतलब पहले इस कंडीशन में था, अब विक्षेप कुछ इतना हो गया। जैसे हम इसको क्या लेकर जाएंगे, इतना दूर लेकर जाएंगे, मान लो ये ओरिजिनल कंडीशन ये थी, नॉर्थ साउथ था, लेकिन अब उसमें विक्षेप कुछ इतना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा विक्षेप था, यहाँ पर कम विक्षेप हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे तार से हम कंपास को दूर लेकर जाते जाएंगे, इसका मतलब वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये एक तीसरा जो निष्कर्ष था वो आपको बता दिया। अगला जो चौथा है वो निष्कर्ष क्या, देखो चौथा निष्कर्ष है कि तार के ऊपर व नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भिन्न भिन्न होती है, मतलब तार के ऊपर और नीचे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी वजह से तो क्या हुआ था, जब तार के ऊपर हम क्या कर रहे थे, कंपास को रख रहे थे, तब उसमें मान लो इस प्रकार से नॉर्थ साउथ आ रहा था चुंबकीय सुई के अंदर, नीचे रखा तो कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर है वो और नीचे वो क्या कुछ अलग है ना, इसी वजह से तो ये घटना हुई है ना। तो ये जो 4 निष्कर्ष थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये ओरेस्टेट के प्रयोग के क्या है, आपके 4 निष्कर्ष है, 4 इसके प्रेक्षण है, और ये ओरेस्टेट का प्रयोग है। तो ओरेस्टेट का प्रयोग पूछ जाए आपको कि ओरेस्टेट का प्रयोग क्या सिद्ध करता है, तो आप बोलोगे ओरेस्टेट का प्रयोग ये सिद्ध करता है कि जो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तार के अंदर, तो उस विद्युत धारा में वो क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर नंबर 7 है वो शुरू होता है। पहले तो हमारे को देखना पड़ा था ना भाई कि विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता। तो ये हमने पूरा प्रयोग किया था, ओरेस्टेट का प्रयोग था, इसके प्रेक्षण लिखे थे, इसके निष्कर्ष लिखे थे, और यहाँ से हमारा चैप्टर है वो शुरू हो जाता है। तो इसके बाकी के जो टॉपिक रहेंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से इसके अनुप्रयोग होते हैं, तो उनका अध्ययन है वो हम हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हमें पढ़ेंगे।